At this point of time is the former Deputy Chief Minister of Jammu and Kashmir, Mr. Kavinder Gupta. So thank you so much for taking out time and speaking to us on News X. 26 innocent lives have been claimed in Pahalgam. So what are your thoughts? देखिए, जो कल की घटना हुई है बड़ी निंदनीय घटना है। कायरतापूर्ण जिस प्रकार से निहत्थे लोगों को मारा गया और पिछले लगभग 2.5 दशक में पहली इस प्रकार कितने यात्री जो है उन पर अटैक किया गया है। पहले भी हमले होते थे आर्मी पर या दूसरे पर, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पिछले 5 महीनों का आंकड़ा, पिछले 3 महीनों का जो आंकड़ा है, 5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आए। विदेशी टूरिस्ट भी आज यहाँ पर कश्मीर में आने लगे हैं। आज कश्मीर का माहौल बदला है। कश्मीर में जो अमन की फिजा दोबारा आई है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसके पीछे है, ये तो मानना पड़ेगा। और आज भी कुछ अंडरग्राउंड वर्कर्स, कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स उनके लिए काम यहाँ पर करते हैं, फार्मर्स बन करके रहते हैं। तो एक मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की है कि आने वाला जो समय है, टूरिस्ट सीजन है, उसमें किस प्रकार से खराब किया जाए, ये कोशिश की गई है। मैं उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और हमारे मेहमान बनकर के आए थे, उनको गलत मैसेज के साथ यहाँ पर जाना, लेकिन सरकार ने इसको बड़ा सीरियसली लिया है। जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री जी कल शाम से ही यहाँ पर हैं, माननीय प्रधानमंत्री भी विदेश से वापस आ चुके हैं। तो सुरक्षा बलों ने जिस प्रकार से काफी समय से यहाँ पर एक अच्छा माहौल बनाया था, पत्थरबाजी, अलगाववाद, आतंकवाद, हुर्रियत जैसे संगठन और सब चीजों यहाँ पर फिजा बदती और लोगों का आना जाना हुआ। बहुत सी ऐसी चीजें, सिनेमा का आना, लाल चौक पर जो दहशत का केंद्र था, आज वहां पर लोगों का ट्रस्ट के रूप में आना। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। खास करके पाकिस्तान जिस प्रकार से कोशिशें करता है यहाँ पर हालात खराब करने की, आज उनका अपने देश में जो वो खराबी है, वो पीओके के लोग भी कई बार आपने सुना होगा कि चैनलों पर भी बोलते हैं, हम उनके साथ मिलने जाते हैं, मोदी जी की तारीफ की जाती है, यहाँ पर जो सरकार का एक तरीका है उसकी तारीफ की जाती है। इन सभी विषयों को देखें तो एक बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है और मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से वो लिया भी जाएगा। जी सर, एब्सोल्युटली। जब हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते थे तो हम कहते थे बदलता जम्मू एंड कश्मीर। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि जो लोग टूरिज्म के लिए जाना चाहते थे जम्मू एंड कश्मीर, वो लोग डर रहे हैं अब जाने से। फॉर द फर्स्ट टाइम इन मेनी years, innocent lives have been claimed, tourists have been killed by these terrorists. Do you think this was a planned attack, considering the fact that the Prime Minister was in Saudi Arabia, JD Vance was in India, and of course the Amarnath Yatra is scheduled to kick-start very soon? देखिए, ये घटना हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। निंदनीय घटना है, बहुत बड़ी घटना है और हमारे सुरक्षा बलों ने जिस प्रकार से उन पर विश्वास करना चाहिए, एजेंसीज पर भी विश्वास करना चाहिए, कहीं ना कहीं कभी चूक हो जाती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, इसको मानना पड़ेगा। इंटेलिजेंस या दूसरी चीजें, उसमें चूक हुई है। लेकिन जब भी कोई इस प्रकार की घटना होती है, नई रणनीति बनती है। माननीय गृह मंत्री जी कल से यहाँ पर बैठे हैं, निश्चय ही उन्होंने कश्मीर को पर्सनली देखा है और यहाँ पर बहुत सुधार किया है। कौन कौन से लोग यहाँ पर थे, आज उनके मुंह बंद है, जबान बंद है, और इसके बाद भी अच्छा रणनीति बना करके उसको पहले जैसा माहौल बनाया जाएगा। सुरक्षा बलों का जो बलिदान है, लोगों का जो कल का बलिदान है, इनको व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। जी एब्सोल्युटली सर। जब से ये हुआ है, जब से ये दुर्घटना हुई है, तब से जम्मू एंड कश्मीर की स्थिति कैसे चेंज हुई है? सिक्योरिटी फोर्सेस मस्ट हैव बीन डिप्लॉयड अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर फॉलोइंग दिस डेडली अटैक। देखिए, हमसे ज्यादा बेहतर वो जानते हैं। जो यूनिफाइड कमांड होती है जिसमें सभी फोर्सेस रहती हैं, वो मिल बैठ करके सभी जो एजेंसीज हैं, जो गुप्तचर एजेंसी हैं, सभी बैठती हैं। जरूरी रात से जो मीटिंगें चल रही हैं उसमें कुछ निर्णय हुआ हो, उम्मीद करनी चाहिए बेहतरी के लिए, और करेंगे भी। Right, sir, absolutely. And you know, as far as of course taking the next step is concerned, what may perhaps the next steps be in order to ensure safety in Jammu and Kashmir, as far as the government is also of course concerned? देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया कदम उठाए हैं। हमने पाकिस्तान के उनके घर में जाकर के भी मारा है, मैसेज दिया है। और अगर
कोई इस प्रकार की होती है तो कोई सरकार की तरफ से मजबूत सरकार है केंद्र में, पाकिस्तान की जुबान बंद है, अब बॉर्डर पर गोलाबारी बंद है, लेकिन जब इस प्रकार की एक ये कोई बीच में घटना हो जाती है तो दहशत का माहौल होना स्वाभाविक बात है। लेकिन कश्मीर को जीरो टॉलरेंस की नीति पर जो जिस प्रकार से हमारी सेना सुरक्षा बल काम कर रही है, निश्चय ही हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जब कश्मीर में बिल्कुल उग्रवाद की समाप्ति होगी। Right, so absolutely. What should be India's response though? Because 26 innocent people have lost their lives. What should India's response be to such a deadly and dastardly attack? देखिए, इस पर आधिकारिक तौर पर तो सरकार ही कुछ करेगी और सुरक्षा बल करेंगे और करेंगे जरूर, ये विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा ही यहाँ पर माहौल अच्छा बनाया गया है। और देखिए जल्दी क्या होता है, इनकी जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। Ji sir, absolutely. With that sir, I'd like to thank you for joining us on the broadcast, taking out time and sharing your thoughts with us. That was of course the former Deputy Chief Minister of Jammu and Kashmir, Mr. Kavinder Gupta, with us on the broadcast, sharing his perspectives and of course